नमस्कार दोस्तों, मैं कविता रॉय आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल मिशन में। गाइस आज का जो टॉपिक है ना, वो अपने आप में काफी तरकता भरकता सा वायरल सा न्यूज लेकर के आपके सामने आई हूँ। और इतना ही नहीं, बल्कि जनरली मैं इस तरह की वीडियोस लेकर के नहीं आती हूँ, लेकिन जहाँ बात आती है एस्टेरॉइड्स की, गैलेक्टिक बीइंग्स की या फिर कॉस्मिक रेज की, तो मैं कैसे पीछे हट सकती थी। जी हाँ, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस तरह की न्यूज को पहली बार वायरल नहीं किया गया है आज से 2 साल पहले, और कई बार इस तरह की न्यूज को सोशल मीडिया पे, जैसे कि आपके फेसबुक हो गए, यूट्यूब हो गया, या फिर आपके पर्सनल व्हाट्सएप हो गए, उस पे एक नहीं कई बार मल्टीपल टाइम्स फॉरवर्डेड मैसेज के रूप में आपको मिले होंगे। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इज दिस रियली पॉसिबल, क्या ये रियली पॉसिबल है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कंप्लीट प्रूफ एंड एविडेंस के साथ, बिकॉज मैं बिना एविडेंस के बात नहीं करती। तो मुझे भी आप में से कई सारे लोगों को इस तरह के मैसेजेस या ऑडियो वर्जन टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में या फिर ऑडियो क्लिप्स के फॉर्म में मिला होगा। जब मुझे रिसीव हुआ तो मैं जनरली इस तरह की बातों पे यकीन नहीं करती, तो मैंने कंप्लीट रिसर्च किया है, एविडेंस इकट्ठे किए हैं, उसके बाद जाकर के ये मैं कहीं ना कहीं मैं ये इस वीडियो को लेके आई हूँ। एंड सॉरी करना चाहूंगी बिकॉज ये वीडियो को फिल्म करने में थोड़ा सा लाने में थोड़ा सा मुझे डिले हो गया, बिकॉज आज है 6 मई एंड 6 मई के लिए भी एक अलग से आप चाहे तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। कुछ ऐसे चैनल्स हैं, मैं किसी के यहाँ पे नाम नहीं लूंगी, कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिन लोगों ने प्रेडिक्शन किया था आज के दिन के लिए भी कि जो आज के दिन जो है वो अर्थ पे एक एस्टेरॉइड काफी तेजी से बढ़ते हुए आ रहा है, और उसका साइज कुछ इतना बड़ा है कि कह सकते हैं कि एक फुटबॉल प्लेग्राउंड के बराबर उसका साइज है। एंड नोबडी गोइंग टू एग्जिस्ट, ओके। और यही सेम चीज जो है वो जिस टाइम डायनासोर वगैरह एग्जिस्ट करते थे उस टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ, और इस प्रकार से उनकी जो है वो उनकी जो प्रजाति थी वो एक्सटिंक्ट कर गई। तो इन सारे तमाम अफवाहों के बावजूद, इन सारे जो र्यूमर्स कह सकते हैं, र्यूमर गेम कह सकते हैं, और कई सारी चीजें देखने के बाद ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि इज दिस पॉसिबल, व्हाट इज द फैक्ट बिहाइंड दिस, और इज दिस रियली अ फैक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड प्लीज वॉच टिल दैट एंड विद कंप्लीट प्रूफ एंड कंप्लीट रियलिटी चेक। गाइस, तो स्टोरी वहां से स्टार्ट होती है, मेरी रिसर्च की स्टोरी कि कहाँ से मुझे क्या रिसीव होता है। तो सबसे पहले किसी एक नोन पर्सन से मेरे फादर को एक ऑडियो क्लिप्स रिसीव होता है, और फिर उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया और कई सारे लोगों को फॉरवर्ड किए गए। तो उस ऑडियो क्लिप्स में मुझे कोई टेक्स्ट नहीं मिला था, तो उस ऑडियो क्लिप्स में साफ साफ एक लेडीज की आवाज थी। मैं डेफिनेटली इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि 12:30 PM से 3:30 AM के बीच में, 12:30 बजे रात से लेकर के 3:30 बजे रात के बीच में आप लोगों को अपना अपना फोन स्विच ऑफ करना है। अमेरिका से ऐसा एक कॉस्मिक रेज को ट्रांसमिट कराया गया है आपके फोन के थ्रू। सो प्लीज अपने अपने फोन को जो है कीप इट असाइड, एंड क्योंकि इस तरह का कुछ करंट वगैरह आपकी बॉडी में आ सकता है, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग अपने अपने सारे फोन को, डिवाइसेस को जो है स्विच ऑफ करके ही सोएं, अपने नजदीक तक भी ना रखें। मैंने आपको अपने वर्ड्स में बताने की कोशिश की है, और आप इस क्लिप्स में खुद ही सुन सकते हैं कि इस मोहतरमा ने क्या बोला है। ये जो मैसेज मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ ना, इसको इजी ना लेना, ये अर्जेंट है। रात को 12:30 बजे के बाद 3:30 तक अमेरिका से कॉस्मिक रेज की जो रेडिएशंस है ना, वो हमारे मोबाइलों के थ्रू हमारी बॉडी को करंट देंगी। अगर हमारे जिस्मों के पास ऑन मोबाइल्स पड़े होंगे या कोई करंट वाली चीज पड़ी होगी, चार्जिंग पे भी लगाया होगा, दूर थोड़ा सा भी रखा होगा, तो वो इतने ज्यादा तेज करंट होंगे कि वो आपकी बॉडी को करंट देंगे और आपके जिस्म को डैमेज कर देंगे। तो आज रात को 12:30 बजे, 12:30 बजे के बाद मोबाइल अपने ऑफ करके ना अपनी बॉडी से बिल्कुल दूर रखना, और उसके बाद मोबाइल को यूज ना करना आज के दिन। ये सब लड़कों को भी बताओ। वो आप सबने इस ऑडियो क्लिप्स को, और जो स्क्रीन पे मैं एक यहाँ पे टेक्स्ट शेयर कर रही हूँ जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में कई बार मल्टीपल टाइम्स फॉरवर्ड किए गए हैं, तो उसको आप प्लीज ध्यान से देखिए। मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको, और साथ ही साथ यहीं से स्टार्ट होती है इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद मैंने क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस हिसाब से लोग
आई डोंट नो वाई कि हर बार बीबीसी और नासा का नाम लिया जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि नासा और बीबीसी का नाम लेने से बातों में वजन आ जाता है, और इस वजह से कई बार आई थिंक 2019 में भी इसी प्रकार की कोशिश की गई थी लोगों के, और उनकी गलती नहीं है, जो लोग फॉरवर्ड करते हैं उनकी गलती मैं नहीं दूंगी। अगेन मैं फिर से यही बात बोलूंगी, बिकॉज क्योंकि जो लोग के पास इस तरह के मैसेज रिसीव होते हैं, खास करके अगर 2021 या 2020 की बात कर लूँ तो 2021 एंड 2020 में जो भी कोविड का पेंडेमिक का जो फर्स्ट एंड जो सेकंड टॉक्सिक वेव चला है, तो इस पेंडेमिक में इस तरह की खबरें का र्यूमर फैलना अपने आप में डिजास्टर है गाइस। अगर डिजास्टर से भी कोई ज्यादा हार्श वर्ड है तो मैं वो कहूंगी, बिकॉज ऑलरेडी लोग काफी फियर से ऑपरेट कर रहे हैं, ऑलरेडी लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। साइकोलॉजिकल लेवल पे 97% ऑफ द पीपल आर गोइंग टू बी वेरी मच डिसरप्टेड थ्रू देयर मेंटल लेवल। ओके, सो इस टाइम इस तरह की खबरों का जो कोई भी कर रहे हैं, इनका क्या मकसद है आप ऑलरेडी जानते हो कि मजे लेने के लिए कर रहे हैं, या व्हाट एवर द रीजन बिहाइंड ऑल दैट स्प्रेडिंग सच काइंड ऑफ र्यूमर, आई डोंट नो। बट जो वीडियोस हैं उनके बारे में तो आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि इट्स जस्ट अबाउट समथिंग व्यूज। कुछ व्यूज के कारण आप लोग के इमोशंस के साथ खेल रहे हो। दिस इज रिडिकुलस गाइस, डेफिनेटली। तो गाइज यहाँ पे मैं कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये कम्प्लीटली नासा के ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है और इसे मैंने खुद सर्च किया है। और अभी तक जब भी आप मेरी भी बात का यकीन ना करें, होता क्या है कि जब भी कोई आपके सामने फैक्ट्स आती है, राइट नाउ, इन प्रेजेंट और इन द फ्यूचर कमिंग डेज, आपके पास कभी भी, क्योंकि ट्रेंड है और हम लोगों को नहीं सुधार सकते, इसलिए मैं अपने हर वीडियो में कह सकती हूँ, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। यू आर नॉट अलाउड टू कंट्रोल एनी अदर वन, राइट। तो आपको क्या करना है, कभी भी इन प्रेजेंट या फिर आपको आने वाले टाइम में इस तरह के मैसेज या ऑडियो क्लिप्स कोविड से रिलेटेड, पेंडेमिक से रिलेटेड या फिर इन सारी अफवाहों से रिलेटेड कोई भी मिलता है, तो आप प्लीज, आप लोग एक पढ़े लिखे, एक होमो सेपियंस हो, मतलब कि आप लोग एक बुद्धिजीवी वर्ग के इंसान हो, पढ़े लिखे हो, आप लोग इतना तो समझ सकते हो। अगर लाइक 50 इन द ग्रुप ऑफ 50 पीपल, अगर मैंने किसी एक को भी एजुकेट किया, अवेयर किया, या आप लोग खुद से अवेयर होते हो मेरे वीडियो के थ्रू या किसी भी माध्यम से, तो एटलीस्ट आप लोग अपने आसपास के लोगों को इस तरह की गलतियों करने से रोक सकते हो, या फिर आप उसको एटलीस्ट फॉरवर्ड नहीं करोगे। कभी भी इस तरह की खबरें आपको मिले तो मैं बस इतना ही गाइडेंस देना चाहती हूँ कि प्लीज टेक अ पॉज, स्टार्ट योर लिटिल बिट ऑफ रिसर्च एटलीस्ट, एंड देन फॉरवर्ड एंड देन इम्प्लीमेंट। और आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के कई सारे लीगल एक्शंस और अलग से लॉ एंड ऑर्डर्स भी बने हुए हैं कि इस तरह के आप जो है मैसेजेस को फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। तो ये बिल्कुल ही जो है वो सही नहीं है। अब जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने एक लिंक पे क्लिक किया है। मुझे इस तरह की कुछ भी नहीं न्यूज़ मिली है, और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन से या मिनिस्टेरियल लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे जब नेशनलाइज या इंटरनेशनल न्यूज़ मिलती है, तो सबसे पहले आपको न्यूज़ पे या एक स्पेशल रिपोर्ट के तहत आपको जो नेशनलाइज चैनल हैं उस पे आपको दिखाया जाता है। अब नेशनलाइज चैनल से मुझे एक बात याद आई, जिन लोगों ने वीडियो शेयर किया है चंद व्यूज के लिए, उनके बारे में कुछ बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग की भी गलती नहीं है। आप लोग आंख रहते हुए नहीं सही से देख पाते हो, कान रहते सही से नहीं सुन पाते हो। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ बड़े दावे, बड़े यकीन के साथ, क्योंकि वीडियोस में साफ तौर पे बड़ी खूबसूरती के साथ एडिटिंग की गई है। आज तक का लोगो लगाया गया है, साथ ही साथ बैनर्स लगाए गए हैं, जो एड्स आते हैं, जो क्लिपिंग्स आती है नीचे में रेड कलर की पट्टी में, वो चीज को डाला गया है। तो आंखों को धोखा क्यों नहीं हो, क्योंकि आप लोग कोई भी चीज को बारीकी और रूट लेवल पे सही नहीं करते हो। अगर कोई भी चीज रूट लेवल पे सही नहीं होगी तो फ्रूट कैसा होगा। सो इफ यू वांट टू ग्रैब द राइट फ्रूट, डेफिनेटली यू हैव टू करेक्ट द रूट सिस्टम। ओके, आई नो कि हर कोई रिसर्च नहीं कर सकता, एटलीस्ट यू शुड गैदर द राइट इन्फॉर्मेशन। अगर आप नहीं करोगे तो आपके बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू इन्वेस्टिगेट, और अगर
गेट गाइस आप नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट को फॉरवर्ड मत कीजिए, बिकॉज 90% ऑफ द केसेस जो खासकर व्हाट्सएप पे ट्रेंड चल रहा है, ग्रुप्स में जो ट्रेंड चल रहा है, वो डेफिनेटली आई एम 1000% श्योर कि वो फेक ही होती है। दैट्स वाई हैशटैग फेक न्यूज अलर्ट करके एक चला है और मैंने रात के यू कांट बिलीव 5:30 बजे तक मैंने सिर्फ यही एविडेंस एंड रिपोर्ट्स इकट्ठा की हूँ, जो कि मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। और हर कुछ देखने के बाद आप खुद सोचिए कि अगर इस तरह की कोई न्यूज़ होगी तो क्या नेशनलाइज चैनल जितने भी है क्या उस पर नहीं आता? डेफिनेटली आता, क्योंकि आपसे ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट को आपकी फिक्र है, ठीक है। तो इस तरह की अगर कोई बात होगी तो अगर कोई मौसम संबंधी जानकारी है तो डेफिनेटली मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपनी रिपोर्ट रिलीज करती है। स्पेस संबंधी कोई खबरें हैं लाइक कॉस्मिक रेज से रिलेटेड, एस्टेरॉइड से रिलेटेड, मेटेरॉइड से रिलेटेड, डेफिनेटली जो आपके जो इसरो है या फिर आपके जो नासा है ऑर्गेनाइजेशन, वो आपकी एक रिपोर्ट जारी रिपोर्ट करना उनका काम है ऑफिशियल लेवल पे, रजिस्टर्ड वे में। दिस इज नॉट द वर्क ऑफ द कॉमन पीपल। सो प्लीज गाइस, तो आई थिंक क्लियर आपको हो गया होगा सारी बातें। और बस इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि आगे से इस तरह की फॉरवर्डेड मैसेजेस और ऑडियो क्लिप्स पे थोड़ा सा पॉज दे करके सोचे कि क्या कितनी सच्चाई है इस चीज में, उसके बाद ही कोई स्टेप फॉरवर्ड करे, ठीक है। ये सब आपको डराने के लिए होता है, ठीक है। यू हैव योर ओन माइंड, यू हैव योर ओन मेंटल एबिलिटी, सो प्लीज टेक अ मोमेंट, think about that particular news and then take a action guys, ठीक है। कोई एक इंसान को अगर हम लोग अवेयर करते हैं, समझदार बनाते हैं, या आप लोग खुद से एजुकेट होते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा सोसाइटी एक बहुत ही एडुकेटेड होता है। एडुकेटेड गाइड सबको ही होते हैं, तो क्या रियल मायने में एडुकेट किसको कहते हैं? प्रैक्टिकलिटी में गाइस, प्रैक्टिकलिटी में। तो गाइस यहाँ से वीडियो मैंने चाहती कि थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा भी बात कर सकती हूँ। तो यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ और कुछ ऐसे ही लाइक सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल एज वेल एज जो है स्पिरिचुअल टॉपिक पे बात करने के लिए मैं आप लोग के लिए वीडियो लाती रहूंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर दे और राइट साइड में एक घंटी का बेल आइकन होगा, उसको भी क्लिक कर दे, ताकि आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।